हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशीनगर एजुकेशन में। Audio Jungle. Audio Jungle. पिछले वीडियो में हम पढ़े थे थ्योरम 12, यानी कि हम लोग प्रमेय 12 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय 13, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरम 13 जो पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल से लिखा हुआ है, जैसे कि हर वीडियो में लिखते हुए आ रहे हैं और फिगर बना हुआ है। तो आप लोगों को डिटेल्स में समझा देंगे स्टेप बाय स्टेप की मतलब थ्योरम 13 क्या है और इसका उपपत्ति कैसे हो, यानी कि प्रूफ कैसे करके लाएंगे। तो इसके बारे में हम आप लोगों को डिटेल से बताएंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे आता है प्रूफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब प्रमेय क्या है, उसके बाद से गिवन क्या है और उसके बाद हम लोग को प्रूफ क्या करना है। सारे डिटेल यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आप लोग प्रमेय 12 का यानी कि थ्योरम 12 जो है उसका आप लोग वीडियो ना देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और आज का जो थ्योरम है ये भी समझते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद एक टॉपिक आता है आप लोगों को चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज क्या आता है बेसिकली इससे पता चल जाएगा। तो आज ही उसको हम इसमें इंक्लूड कर देंगे चक्री चतुर्भुज को। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए, जिससे आप लोगों को पता लग जाएगा थ्योरम क्या है और चक्री चतुर्भुज क्या है, दोनों के बारे में डिटेल से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो फिगर आप लोग बना लीजिएगा और इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए हम प्रमेय पढ़ते हैं, प्रमेय है क्या उसके बारे में डिटेल से समझते हैं, उसको कैसे प्रूव किया जाएगा इसको भी समझेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि प्रमेय जो 13 हम लिखे हैं एक्चुअली में ये है क्या, इसको कैसे प्रूव किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड अपने एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण आंतरित करे तो चारों बिंदु एक वृत्तीय होते हैं। यानी कि कह रहा है कि अगर कोई रेखाखंड है, पहले से हम बना दिए रेखाखंड ए बी, ओके। तो इसके बाद से जो रेखाखंड ए बी है इसके एक ही ओर या तो नीचे बनाइए या तो ऊपर बनाइए, किधर भी बना सकते हैं। तो हम इधर छोटे वृत्तखंड में इसलिए नहीं बनाए क्योंकि यहाँ पर क्लियरिटी नहीं होगा, तो बड़े वृत्तखंड में बनाए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो जीवा होता है यानी कि कॉर्ड होता है वृत्त को दो भागों में डिवाइड करता है, एक मेजर होता है एक माइनर होता है, ठीक है, सेगमेंट में, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट में। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो मेजर वाला बनाए हैं इसमें ज़्यादा क्लियरिटी होगी इसलिए इसमें बनाए। आप लोग इसमें भी बना सकते हैं यानी कि माइनर वाले में। तो उसके वजह से एक्चुअली हम लोग को सर्कल था ही नहीं क्योंकि कल्पना किए हैं, तो इसलिए हम डॉटेड में बनाए हैं। तो यहाँ पे सर्कल नहीं है। पहले ए बी लेंगे वृत्तखंड, एक रेखाखंड लेंगे ए बी। उसके बाद से क्या कर रहा है रेखाखंड के एक ही तरफ या तो नीचे बनाइए या ऊपर बनाइए। हम ऊपर बनाए रेखाखंड के एक ही तरफ। ये कह रहा है अपने एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदु, एक बिंदु हम यहाँ पे लिए सी और दूसरा बिंदु लिए डी पर समान कोण आंतरित करें। अगर कह रहा है यही कि सी एंगल जो सी है, एंगल जो सी ये एंगल और एंगल डी वाला, यानी कि अगर देखा जाए ए सी बी और ए डी बी दो एंगल हैं, यानी कि ये वाला एंगल और इसके वाला एंगल के बराबर हो, ये हम लोग को गिवन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिंदुओं समान कोण आंतरित करें तो चारों बिंदु एक वृत्तीय होंगे। यही बताना है कि ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु ए बी सी डी जो चार बिंदु हैं इसमें ये चारों जो पॉइंट आपस में क्या होना चाहिए, एक वृत्ति बनाना चाहिए। यानी कि आप लोग जानते हैं कि जो चार पॉइंट मिलेंगे अगर इससे सर्कल बनाया जाए तो क्या होगा, एक सर्कल पे ही होगा। तो आइए देखते हैं इसके बाद से हम लोग का प्रूफ क्या है, मतलब ज्ञात क्या, गिवन क्या है इसमें। तो रेखाखंड ए बी के एक ही ओर दो बिंदु सी तथा डी, रेखाखंड ए बी के एक ही ओर ए बी है, इसके एक ही ओर सी और डी हैं, जिन पर रेखाखंड ए बी तथा ए बी द्वारा ए सी बी, ए बी द्वारा ए सी बी ए वाला एंगल और ए डी बी दो एंगल बन रहे हैं, दो बिंदु हैं तो दो एंगल बनेंगे, समान कोण आंतरित करते हैं। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल समान है, आपस में इक्वल है। ये हम लोगों का गिवन है। तो आगे चल के इसका काम पड़ेगा, मतलब जरूरत पड़ेगा, तो इसको मतलब आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे इसका जरूरत पड़ने वाला है। प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, चारों बिंदु ए बी सी डी एक वृत्ति होंगे, यानी कि एक वृत्त पर स्थित होंगे। तो आइए अब इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ कैसे किया जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो यहाँ तक समझने के बाद उपपत्ति करने के लिए, उपपत्ति करने का मतलब प्रूफ करने के लिए, तो हमको दो चीज़ देखना पड़ेगा। पहले तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये जो सर्कल हम बनाए यहाँ पे इसको समझना पड़ेगा।
जैसा कि यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, ये में इसको काल्पनिक सर्कल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कल्पना किया गया कि ये CM B इतना से होके जा रहा है, तो हम लोग को उपपत्ति करना है। तो फ्रेंड्स उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति करने से पहले आप लोगों को एक बात की ध्यान देने होंगी कि जैसा कि इसमें अगर देखा जाए A, C और B, यानी कि देखें तो यहाँ पे A पॉइंट है, C पॉइंट है, B पॉइंट है, तो ACB यानी कि 3 बिंदुओं से होकर एक सर्कल हम लोग बना सकते हैं, ठीक। लेकिन कोई ये जरूरी नहीं है कि जो 3 बिंदु से होके जा रहा है वो चौथे बिंदु से होके भी जाएगा। यानी कि अगर A, B और C से होके जा रहा है कोई सर्कल, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि D से होके जाएगा ही, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। तो इसमें एक कंडीशन है। 3 बिंदु से बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर त्रिभुज ट्रायंगल देखा जाए तो ट्रायंगल से हम लोग सर्कल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, हम लोग यहाँ पे इसका सेंटर लाएंगे। सेंटर कैसे लाएंगे, जैसे कि हम बनाए हैं तो एक्चुअली ये सेंटर से होके जाएगा, तो ये यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे सेंटर से बनाने के लिए क्या करेंगे, इससे पहले तो चाप यहाँ पे काटते हैं। चाप काटने के बाद सेंटर इसका पता करते हैं। सेंटर पता करने के बाद प्रकार का नुकीला सिरा यहाँ पे रखते हैं और सर्कल बनाते हैं। तो ये BAC के टच करते हुए जाएगा। एक्चुअली आप लोग रचना कर भी सकते हैं, जैसे कॉपी बनाना होगा तो मेजरमेंट करके बनाइएगा, आप लोगों को इक्वल आएगा। जैसे अगर ये 3 लेंगे, 4 लेंगे और ये 5 आएगा, तो इसको आधा करिए, यानी कि इस पर चाप लगाइए। उसके बाद से सेंटर से लेके इसको मिलाइए तीनों बिंदुओं को, ये तीनों होके जाएगा और एक सर्कल का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे ये बात हो गया। उसके बाद से क्या करेंगे, ये तो सर्कल बन गया। हम जैसा कि बताए हैं जो D पॉइंट है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये D पॉइंट से होके ही जाएगा। हो सकता है जो AB रेखा है, AB रेखा के अंदर से ही होके जाए। मान लेते हैं ये पॉइंट M है, M से होके जा रहा है, यानी कि रेखाखंड AD के M पॉइंट से होकर ये सर्कल जा रहा है। एक्चुअली में ये सर्कल 2 तरह से बन सकता है। जैसे कि हम M पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, D पॉइंट यहाँ पे है, तो ये भी हो सकता है D पॉइंट ये वाला रेखा यहाँ पे आ जाए। यानी कि पहले हम इसको इनर माने हैं, यानी कि हम जो सर्कल बनाए D पॉइंट यहाँ पे आ गया, M पॉइंट है, यानी कि D पॉइंट को आगे बढ़ाने पर वो क्या M पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ऐसे भी हो सकता है। तो एक्चुअली हम ये ऐसे बनाए, यानी कि D पॉइंट बाहर था, अंदर कट किया, यानी कि M पॉइंट पर कट किया, तो ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लिए, यानी कि एक चीज़ है इसमें, अगर पहली बात तो ये कि ये त्रिभुज से होकर हम लोग सर्कल का निर्माण कर सकते हैं, तो त्रिभुज से होकर सर्कल बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद से जो AD रेखा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि AD रेखा D पॉइंट पे ही, मतलब सर्कल D पॉइंट पे ही इसको प्रतिच्छेद करे, मतलब काटे, D पॉइंट से होके ही जाए, ये ज़रूरी नहीं है। ये हम लोग मान लिए हैं कि ये M पॉइंट से होके जा रहा है। तो जैसा कि M पॉइंट से होके जा रहा है, तो हम लोगों को गिवन क्या था, पहले एंगल ACB, ये वाला एंगल ACB बराबर, ये हम लोगों को गिवन था ADB, एंगल ADB। जैसा कि ऊपर हम लोग लिखे थे, तो ऊपर आप लोग देख सकते हैं ये क्या था, ज्ञात है, मतलब ये हम लोग का गिवन था। इतना हो गया। ACB बराबर ADB, ACB बराबर ADB, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गया। उसके बाद से क्या देखेंगे, जैसे ये इक्वल हो गया तो वो वाला एंगल आप देखिए, अगर ये सर्कल पे ये वाला है पॉइंट, अगर M पॉइंट सर्कल पे है, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे M पॉइंट है, आके टच कर रहा है, तो ये वाला एंगल सर्कल के हिसाब से देखें तो हम जैसा कि पीछे बता चुके हैं कि अगर एक ही वृत्त में अगर कोई रेखाखंड है, वो किसी सर्कमफेरेंस के अलग अलग पॉइंट पे एक ही चाप, मतलब एक ही चाप द्वारा कोण आंतरित करता है, तो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि ACB बराबर AMB होगा, एंगल ACB बराबर एंगल AMB, इतना होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक ही सर्कल के द्वारा ये बना रहे हैं और एक ही चाप के द्वारा ये एंगल यहाँ पे आंतरित कर रहा है, तो ये एंगल यहाँ पे आंतरित कर रहा है M पॉइंट पे। जैसा कि ऊपर लिखा गया है ACB बराबर ADB, तो यहीं पे ACB बराबर AMB। अब एक चीज़ ये भी कर सकते हैं, दोनों अगर इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकेंड मान लें और इक्वेशन फर्स्ट मान लें, तो दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर कंपेरिजन कर दें तो क्या आ जाएगा, एंगल ADB बराबर एंगल AMB
बी, यानी कि ए डी बी और ए एम बी आपस में बराबर है। ए डी बी और ए एम बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब इक्वल हो गए तो यानी कि एक ही एंगल है, तो ये डी पॉइंट और एम पॉइंट में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ये एक ही हो सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए सी बी बराबर ए एम बी, और ये जो बराबर हो गए तो यानी कि ये क्या है, एक ही सर्कल पे हम लोगों का पॉइंट स्थित है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसीलिए वृत्त के परिधि पर बिंदु ए कामा बी कामा सी तथा डी स्थित हैं। क्यों स्थित हैं? क्योंकि ये एंगल आपस में इक्वल हो गया तो इसलिए स्थित हो गए। ये एंगल एम और एंगल डी में कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों एक ही इक्वल आ गए यहाँ पे, जैसा कि हम लोग ला दिए हैं प्रूव करके। तो ये इसलिए ए बी सी डी जितने पॉइंट हैं, 4 पॉइंट हैं, एक ही मतलब सर्कल के सर्कमफेरेंस पे ही स्थित होंगे। जब एक ही सर्कमफेरेंस के सर्कल पे स्थित होंगे तो इसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसमें ही चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। चक्रीय चतुर्भुज बेसिकली ये होता है कि जी ऐसा चतुर्भुज तो आप लोग जानते हैं जिसमें 4 भुजाएं हों। कोई जरूरी नहीं है कि वो कैसा, कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों बिंदु एक सर्कल पर स्थित होते हैं, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे स्थित होते हैं चारों पॉइंट, तो उसे क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज का परिभाषा ही यही है कि जिस चतुर्भुज के चारों बिंदु वृत्त पर स्थित होते हैं चक्रीय चतुर्भुज कहलाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ए बी सी और डी क्या है, एक ही सर्कल पे स्थित हो गए। यम के जगह पे डी हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ये दोनों इक्वल आ गया था, तो ये इसे हम चक्रीय चतुर्भुज बोल सकते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज बेसिकली यही होता है। तो आप लोग देख लीजिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, और प्रमेय 12 दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप लोग इसको समझ लीजिए। अगर वीडियो एक बार ना समझ में आए तो इसको रिपीट करके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, और किसी भी टॉपिक पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दिया करें, आप लोगों के पास आंसर चला जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। थैंक यू।